आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है योग, संयोग और वियोग। देखिए, ये तीन शब्द ही आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन योग के लिए मिला है, परमात्मा से जुड़ने के लिए मिला है। और जुड़ने के लिए परमात्मा को समझना होगा, जानना होगा, और जानने के लिए सत्वगुण का संग करना होगा। सत्वगुण का संग करना ही एक ज्ञानमय स्थिति है, प्रकाश में आना होगा। अन्यथा आपके हमारे जीवन में देखिए, ये जो राजसी और तामसी जो स्थितियां हैं, अक्सर मनुष्य इन दो स्थितियों में ही रहना पसंद करता है। हालांकि उसका जो आत्मा का स्वभाव है वो विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने का या भोगने का होता ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो देखिए चेतन तत्व, जबकि परमात्मा एक परम चेतन तत्व है। परम चेतन का अभिप्राय देखिए उस परम सत्ता से है जिसको सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद का अभिप्राय परमात्मा एक अनंत स्वरूप सत्ता है, जबकि हम सभी जीवात्माएं, आत्माएं मात्र ज्ञान स्वरूप हैं। हम यहाँ तक कि देखिए मोक्ष काल की स्थिति में जब हम ये भौतिक जगत के जन्म मरण के बंधन से भी छूट जाते हैं, इस पर अभी हम कुछ आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि संयोग का अभिप्राय जुड़ने से है, वियोग का अभिप्राय एक बिछुड़ने से है। जैसे कहते हैं ना, पाना, बिछुड़ना, खोना, ये सब स्थितियां हैं। देखिए, सुख मिलते हैं और फिर दुख आते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? सुख मिले हुए जब छिन जाते हैं, देखिए दुख तो सदा ही बने रहते हैं। अब बीच बीच में जब सुख आते हैं तो वो आपको हमें एक सुखद स्थितियां का एक बोध करवाते हैं। देखिए, ये तीन शब्द अपने आप में ही बहुत ही एक दार्शनिक शब्द है। यदि इन शब्दों के हम सही सही अर्थ समझ जाते हैं तो फिर हम संयोग वियोग की जो एक स्थितियां हैं, देखिए ये एक झूला है, कभी संयोग की स्थितियां बनती हैं, कभी वियोग की स्थितियां बनती हैं। जैसे झूले में कभी हम ऊपर कभी नीचे आते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए जन्म मरण के बीच के जो एक जीवन की स्थितियां हैं, और इस स्थितियों को समझने के लिए केवल और केवल मनुष्य योनि का जन्म है। इस जन्म में हम अपना मिला हुआ जीवन सार्थक कर सकते हैं, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। और मुक्ति पाने के लिए ये जो हमें ऊपर एक योग शब्द लिखा है, देखिए ये जो हम संसार में सुबह कब जो पार्कों में देखते हैं, लोग जो आसन लगाते हैं, वो स्थूल शरीर की स्थिति है, जबकि ये हमारा जो योग का संबंध है ये आत्मा और परमात्मा की एक समुखता से है, क्योंकि ये दोनों ही चेतन सत्ताएं हैं। जबकि ये माया को हो, माया के तीन गुण को हो, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और इन तीन गुणों से ही तो आपके हमारे तीन शरीर बने, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर। ये जो हम पार्कों में स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के प्रति जो जागरूक होते हैं, हालांकि स्थूल शरीर आपका हमारा एक साधन है साध्य को प्राप्त करने के लिए। साध्य क्या है? भगवान परमात्मा, उस परम सत्य को जानने के लिए आपको हमें स्थूल शरीर द्वारा एक सात्विक स्थितियां बनानी होती। देखिए, स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपने कारण शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। शुद्ध करना कहो, समाप्त करना कहो, बुरे संस्कार समाप्त करके मायातीत की स्थिति को, ये सभी शब्द अपने आप में ही देखिए एक ज्ञानपूर्वक इनको हमें एक अध्ययन करना होता है। देखिए, इन सभी स्थितियों के लिए ही हमें आपको मनुष्य योनि मिली है। 84 लाख प्रकार की योनियों में महत्व केवल और केवल मनुष्य योनि का है, क्योंकि इसको कर्म योनि भी कहा गया है और साधना योनि भी कहा गया है। साधना योनि का अभिप्राय ही योग से है, और ये जो हम कर्म करते हैं, इस कर्म के करने के बाद की जो एक स्थिति है, देखिए एक शब्द जिस पर अक्सर हम चर्चाएं करते रहते हैं,
कर्म फल सिद्धांत, यानी कि जो भी हम कर्म करते हैं मनुष्य योनि में, देखिए मनुष्य से नीचे की योनियों में भी आप पशु भी कर्म करते हैं। कर्म का अभिप्राय वो क्रियाएं करते हैं, इसलिए वो कर्म बन नहीं पाती। साधारण शब्दों में हम जो भी कहें, देखिए हम भी क्रिया कर सकते हैं, कर्म भी कर सकते हैं। कर्म का अभिप्राय फल पाने की इच्छा से, एक सकामता से है। और ये कर्म ही देखिए अच्छे बुरे होते हैं। अच्छे कर्म का अभिप्राय पुण्य कर्मों से है, बुरे कर्मों का अभिप्राय पाप कर्मों से है, निषेध कर्मों से। इन अच्छे बुरे जो कर्मों पे ही जो निगरानी रखी जाती है वो माया द्वारा रखी जाती है। एक कर्मफल सिद्धांत की अंतर्गत आपके हमारे जो कर्मों की स्थिति है, कहते हैं ना आपके हमारे कर्म छिपाए नहीं जा सकते। देखिए संसार में हम कभी कभी निषेध कर्म करते हैं, कानून का पालन नहीं करते। अक्सर हम देखिए यातायात के नियमों से संबंधित बातों को एक सरल शब्दों में समझाते हैं कि लाल बत्ती पे रुकना चाहिए, हरी बत्ती पे चलना। ये चलना और रुकने से अभिप्राय क्या है कि आपको भी यातायात के नियमों का पालन करना है। इसी तरह हम जिस देश में भी रहते हैं, जिस राज्य में भी रहते हैं, वहाँ के जो भी कायदे कानून बने होते हैं वो सभी मनुष्यों के कल्याण के लिए बने होते हैं। अब किसी एक व्यक्ति के लिए तो देखिए कोई कानून नहीं बना होता, ये सर्व कल्याण के लिए बने होते हैं। इनका पालन करने से एक व्यवस्था बनी रहती है। जैसे हम देखिए कोई चौराहे पे खड़े हैं, अब सभी अपनी वाहन चौराहे पे एक स्थिति विशेष में एक ही समय में चला नहीं सकते, वरना दुर्घटनाएं हो जाएंगी। तो एक व्यवस्था सी रखी गई है कि जब आपकी हरी बत्ती होती है तो अन्य वाहन चालकों के लिए एक लाल बत्ती होती है, वो रुक जाते हैं, आप चलते हो तो आप अपनी मंजिल पे पहुंचते। और जब हमारी लाल बत्ती होती है तो हमें भी रुकना चाहिए, यानी कि हमें अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होगा, दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने की। अब दूसरे का अधिकार क्या है कि आप उसको हरी बत्ती मिली है तो वो भी अपने मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं। तो ये सभी सहयोग की स्थितियां कहो, एक व्यवस्था कहो, ये अनादि काल से, भले ही देखिए यातायात के नियमों का तो ये पिछले 50, 100, 200 वर्षों से पहले की तो स्थितियां नहीं थी, लेकिन इन सभी स्थितियों से देखिए हम जब शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में इन सभी साधारण स्थितियों से कुछ सैद्धांतिक बातों को जोड़ते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य योनि पाकर हम परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझते नहीं। अक्सर हम मुख्य रूप से जो चर्चाएं करते हैं इन 3 गुणों की ही करते हैं। इन 3 गुणों से ही संबंधित आपके हमारे 3 शरीर हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर को ही महत्व देता है, और ऐसे तो कितने ही मनुष्य जिनको देखिए सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का कोई ज्ञान ही नहीं है। अब कितने लोग हैं जिनको देखिए इन कारण शरीर का कभी नाम भी नहीं सुना। अक्सर मैं समझाता हूँ कि देखिए कार्य और कारण का एक संबंध है, कार्य के पीछे एक कारण होता है। इस स्थिति को जानना ही परमात्मा का ज्ञान विज्ञान को, प्रकृति का ज्ञान विज्ञान, ये सब एक ही बात है। आपके हमें देखिए खांसी जुकाम बुखार होता है तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर भी कोई अपने उस कारण को ही तो ढूंढता है। ये आज इतनी लेबोरेटरी जो आपके हमारे संज्ञान में आई हुई हैं, अक्सर आपको हमें देखिए विभिन्न प्रकार के संदेश आते हैं ना, इतने टेस्ट कराओ, इतने पैसे। तो ये क्या है, निरीक्षण करते हैं कि आपके हमारे भीतर कोई रोग तो नहीं पनप रहा। वो रोग का जितनी जल्दी पता चल जाता है तो हम उसका एक निदान करते हैं, निवारण करते हैं, ताकि रोग आपको हमें पीड़ा नहीं दे। ठीक इसी तरह आपको हमें अपने कारण शरीर को शुद्ध करना है। यदि कारण शरीर शुद्ध नहीं होगा तो फिर मरने के बाद की जो स्थितियां हैं या भविष्य में आपको हमें फिर दुख मिलते हैं। दुख देखिए एक व्यवस्था के अनुसार ही मिलते हैं, ऐसा नहीं कि आपने अच्छे कर्म किए और आपको दुख मिल रहा। कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियों में मनुष्य भ्रम की स्थितियों में आ जाता है, क्योंकि हम कोई आज इसी जीवन में तो कर्म नहीं किए, पहले भी हम मनुष्य योनि में रहे। कर्म केवल मनुष्य योनि में ही लिखे जाते हैं। उन कर्मों का एक समय विशेष के बाद देखिए, जैसे बीज धरती में बोए जाते हैं तो अगले ही दिन जब
आधे घंटे बाद तो वो कोई फल नहीं देते। हालांकि कर्मों में देखिए कुछ ऐसी स्थिति हमें कि आधे घंटे में भी फल आते हैं, तुरंत भी फल आते हैं। अब मोमबत्ती जल रही हो, आप उंगली अपनी आगे ले जाओ, लो उसकी अग्नि के ऊपर, तो आपको हमें कष्ट होता है, जलती है। तो आपने कर्म गलत किया तो आपको उसी समय फल मिल गया। लेकिन इन सभी स्थितियों को आपको हमें थोड़ा ज्ञान पूर्वक समझना, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं सत्वगुण का संग करो। ये सत्वगुण का संग करने से ही हम ज्ञान में स्थिति में लौटते हैं। देखिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है हम सभी आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं। चाहे कुत्ता बिल्ली हो, खरगोश हो, हाथी हो, घोड़ा हो, चाहे कबूतर हो, चिड़िया हो, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, चाहे देवी देवता है, देखिए सब में एक आत्मा है। और आत्मा का जो एक स्वरूप क्या है, वो ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप कहीं भी कहा ही नहीं गया। केवल परमात्मा आनंद स्वरूप सकता है। और परमात्मा तो देखिए एक ही है, उसके अलग अलग स्वरूप हैं, और वो अलग अलग स्वरूप अनादिकाल से कितने ही हैं। किसी भी स्वरूप से हम जुड़ जाएं, हम परम सत्ता से ही जुड़ जाते हैं। वो परम सत्ता देखिए सगुण साकार भी कही गई है। उस सगुण साकार से ही विभिन्न अवतार होते हैं। एक निर्गुण निराकार सत्ता है जो कि सर्वव्यापी एक सत्ता है। देखिए सर्वव्यापी सत्ता तो निर्गुण निराकार ही संभव है। इसी तरह शास्त्रों में कहा गया है हम सभी आत्मा के सम्मुख कहो, एक सखा कहो। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा कि मैं सभी के हृदय में एक सखा रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में सदा बना रहता हूँ। परमात्मा की इस स्थिति को एक सगुण निराकार से जोड़ा गया है। कहते हैं ना जब हम अंत में ध्यान लगाते हैं या कभी कभी जब भी हम कोई आरंभिक स्थितियों में पाप कर्म करते हैं तो आपकी एक अंतरात्मा की, आत्मा की, परमात्मा आपको रोकते हैं, मत करो जी बुराई। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए विधि विधान द्वारा जो कर्म करने की आपको में एक अनुमति दिया, वो विहित कर्म है, जबकि निषेध कर्म मना किया गया, मत करो। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है तो मना किया गया, भले ही कानून आपको हमें एक दंडित ना भी करता हो। देखिए परमात्मा के यहाँ जो भी आपकी हमारी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियाँ, यानी कि दुख सुख की जो भी परिस्थितियाँ आपको हमें मिलती हैं तो आपके परमात्मा की व्यवस्था से मिलती है। कानून की व्यवस्था से तो आपको हमें यहाँ न्यायालय द्वारा जो भी स्थितियाँ होती हैं, जैसा जैसा कानून बना होता है, क्योंकि न्यायालय तो बने हुए कानूनों के आधार पे ही आपको हमें दंडित करते हैं। और यदि कानून बना ही नहीं है तो फिर न्यायालय भी आपको हमें दंडित नहीं करते। आज मांसाहार भोजन खाने पे कोई प्रतिबंध नहीं है तो लोग खाते हैं, कोई दंड भी नहीं मिलता। लेकिन परमात्मा के यहाँ तो देखिए कर्मफल एक व्यवस्था है। जैसे हम किसी मनुष्य को दुख देते हैं तो आपको में न्यायालय द्वारा दंड इसलिए दिया जाता है क्योंकि ऐसा एक जुर्म है, एक कानून बना हुआ है कि आप दूसरे मनुष्य को तंग नहीं कर सकते। जबकि जब हम अन्य जीवों की देखिए हत्या करते हैं तो परमात्मा के यहाँ तो देखिए, क्योंकि परमात्मा सभी के ही एक पिता है, सभी आत्माएं परमात्मा का ही एक अंश हैं, संतानें हैं। तो माता पिता कभी भी देखिए एक संतान द्वारा दूसरे संतान को पीड़ा पहुंचाने पे सुखी नहीं होते। अब परमात्मा ने तो देखिए एक न्याय करना है। अब न्याय करते हुए ये जो 80 लाख प्रकार की नीति की जोनी है उसके अनुसार फिर दंडित किया जाता है। या मनुष्य जोनी में भी आपको में जो विभिन्न प्रकार के दुख मिलते हैं उनके द्वारा दंडित किया जाता है। लेकिन मनुष्य जोनी में आपको में कर्म करने की स्वतंत्रता है। साधना जोनी का एक अवसर है कि ये जन्म मरण का जो एक बंधन है जो अपने आप में दुखदायी है। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया कि ये दुखालय है, ये जगत संसार दुखालय है। दुखालय का अभिप्राय क्या है कि यहाँ दुख बने रहते हैं। और हम तो बार बार कहते रहते हैं यहाँ जो सुख है वो तो घंटों के हिसाब से, मिनटों के हिसाब से ही आते हैं, दिनों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से तो दुख ही दुख रहते हैं। इसलिए यहाँ एक दुखालय की स्थिति है। और कहीं कहीं तो मैंने अपनी वीडियो में यहाँ तक भी कहा है कि यहाँ तो देखिए सुख है ही नहीं। बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं तो उन छोटे दुखों में ही आपको में एक भ्रांति होती है, किसकी? सुखों की।
लेकिन फिर भी देखिए ये सभी दार्शनिक स्थितियां हैं। इसीलिए तो आज हमने वीडियो में देखिए दो शब्द, ये रजोगुण का अभिप्राय संयोग से है, क्योंकि ये अल्पकालिक सुख है। ये जो 5 प्रकार के जो सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इन्हीं को हम सरल शब्दों में देखिए 5 प्रकार के ऐसों से भी जोड़ते हैं। सुख, सुविधा, स्वाद, सम्मान, सत्ता, ये 5 सुख ही, ये 5 ऐसे ही आपकी मेरी एक कमजोरी है। इनको हम भोगना चाहते हैं, और भोगना भी देखिए रोकते नहीं, अमर्यादित ढंग से भोगते हैं और अधिक। इसलिए तो देखिए आपकी हमारी भोग इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। आज 24/7 का जो एक स्थिति है, मनुष्य 7 दिन 24 घंटे विषय भोगों का ही सुख भोगना चाहता है। तब तक सुख भोगता है जब तक वो पीड़ा नहीं देते। और प्रकृति का देखिए कोई भी सुख है वो सदा के लिए सुख नहीं देता। और दूसरी बात, ये सुख छिन भी जाते हैं। छिनने का अभिप्राय देखिए वियोग की स्थितियों से है। अब जब मिलते हैं तो आपको भाई उससे एक लोभ कहो, मोह कहो, प्रीति कहो होने लगती है। अब सुख मिले हैं तो उनमें अब हम रस बुद्धि द्वारा उनको एक भोगते रहते हैं। भोगते रहने का अभिप्राय हम नित्य चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। आपको पहला रसगुल्ला ही सुख देता है, दूसरा उतना सुख देता ही नहीं। ये पदार्थों का एक स्वभाव है। और यदि हम दूसरा खाते हैं तो कम सुख मिलता है, तीसरा और कम, चौथा और कम, और पांचवा खाने पे दुख मिलता है तो हम उस सुख को छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह ये जो 5 प्रकार के सुख हैं, या स्पर्श सुख भी है। देखिए कोई भी मनुष्य किसी भी सुख को निरंतर भोगने की स्थिति में ही नहीं। इन स्थितियों को मनुष्य ज्ञानपूर्वक समझता नहीं है। और दूसरी विशेष बात, सुख भोगे जाते हैं स्थूल शरीर द्वारा। और स्थूल शरीर की एक स्थिति है बचपन अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धावस्था। अब प्रौढ़ अवस्था आने पे आपके बारे एक कमजोरी स्थूल शरीर के स्तर पर ही आने लगती है, और वृद्धावस्था में ये कमजोरी और अधिक बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है कि नई कोशिकाएं बनती नहीं, या प्राणी नष्ट होती जाती। तभी तो हमारे वृद्धावस्था में आपके हमारे शरीर की जो एक झुर्रियाँ सी आने लगती हैं, आंखें कमजोर होने लगती हैं, ऊंचा सुनना सुनाई देता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और भी देखिए, और कभी कभी तो आप देखोगे ना, एक वृद्धावस्था में कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि हम स्वयं अपने हाथों से रोटी का गिलास तोड़ नहीं पाते, खाने में दांत नहीं होते। और कभी कभी तो ये स्थितियां कुछ ऐसी गिरावट की बन जाती है कि मनुष्य को मल मूत्र त्यागने के लिए भी अस्पताल में कुछ ऐसे रोगी होते हैं जिनको मल मूत्र त्यागने में भी देखिए नलियाँ लगी हुई हैं, खाने के लिए भी नली लगी हुई है, तरल पदार्थ उनके भीतर जा रहे हैं। तो इन सभी स्थितियों को देखिए आपको हमें संयोग और वियोग की स्थितियों से समझना होगा। आपके हमारे भीतर में जो जो स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं, देखिए कर्मों के अनुसार तो आपको हमें सुख दुख मिलते ही हैं, लेकिन शास्त्रों में कहा गया ये माया को एक त्रिविध ताप से भी घिरी हुई है, दूसरे जीवों से भी, क्योंकि उनको स्वतंत्रता है। तो उनके बुरे कर्मों द्वारा, पाप कर्मों द्वारा आपको हमें दुख रूपी स्थितियां अस्थायी रूप से मिलती है। वो तो अलग बात है, परमात्मा द्वारा भरपाई कर दी जाती। जैसे बीमा कंपनी द्वारा कोई दुर्घटना कहीं होती है तो भरपाई कर दी जाती, ठीक परमात्मा द्वारा। लेकिन शुद्ध रूप में तो देखिए हम अपने किए गए कर्मों का ही फल भोगते हैं। और दूसरी विशेष बात, प्रकृति में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनती बिगड़ती रहती हैं। कभी अधिक सर्दी, कभी गर्मी अधिक हो जाती है, कभी अधिक तेज हवाएं चलती हैं, बाढ़ की स्थितियां बनती हैं, सूखा की स्थितियां बनती हैं, भूकंप आ गए। ये सभी स्थितियां बनने से कुछ स्थिति विशेष में किसी जीवों को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है। ये परमात्मा की रचना को, प्रकृति की एक व्यवस्था को, इसको हम जितना अधिक समझने का प्रयास करते हैं हम समझ नहीं पाते हैं। देखिए मनुष्य जोनि योग के लिए मिली है। ये योग की स्थितियां तभी बनती हैं जब हम संयोग और वियोग से ऊपर उठ जाते हैं। यानी कि प्रकृति के जितने भी ये जो सुख हैं जो अल्पकालिक हैं, देर सवेर तो देखिए सभी सुख दुख में बदल जाते हैं। इन सभी स्थितियों के संयोग वियोग को आपको हमें समझना होगा। प्रकृति के पदार्थों से ज्ञानपूर्वक वैराग्य लेते हुए, ये जन्म मरण के बंधन से ऊंचा उठते हुए
योग की स्थितियाँ। देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में 3 योग की स्थितियाँ समझाई हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। ये कर्म योग का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से एक निष्काम भाव से कर्म। देखिए जब हम सकाम भाव से करते हैं तो फल की इच्छा होती है। फल क्या है? प्रकृति के ये जो संयोग होते हैं तो ये सुख देते हैं, वियोग होते हैं, वियोग का अभिप्राय छीनने से है, छूटने से है। ये सभी स्थितियाँ सुख दुख की बनती हैं। यानी कि इन स्थितियों से ऊपर उठने के लिए आपको हमें मिले हुए जीवन में साधना आरंभ करनी है। और साधना का आरंभ कब होता है? जब मनुष्य सत्संग करता है। देखिए सत्संग भी श्रद्धापूर्वक होने से ही फिर मन बुद्धि के स्तर पर शुभ स्थितियां बनती हैं। श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही हम उस पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, एक शोध की स्थिति में आते हैं और फिर हम पाते हैं कि आपका बड़ा लाभ किसमें है। ये संयोग वियोग की स्थितियों से हम फिर ऊपर उठते हैं योग में। देखिए हमने योग शब्द को सफ़ेद रंग से दिख रहा है और संयोग को हमने एक रंगीन रंग से, क्योंकि संसार सारा का सारा एक सुखमय रंगीन है, जैसे ये माल की स्थिति है। और वियोग को हमने देखी काले रंग से दर्शाया। काला रंग अज्ञानता की स्थितियां हैं, अंधकार की स्थितियां हैं, ये अधोगति की स्थितियां हैं, दुखों की स्थितियां हैं। इन सभी स्थितियों के आपको हमें ज्ञानपूर्वक अर्थ समझने होंगे और अपने मिले हुए जीवन में साधना करनी होगी, क्योंकि साधना करने का अवसर केवल और केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। और साधना तभी आरंभ होती है जब आपका बड़ा प्रकृति के विषय भोगों से, जिसको एक संसार में एक साधारण मनुष्य अधिक से अधिक भोगना चाहता है, उसी के लिए तो मनुष्य देखिए विभिन्न प्रकार के अनैतिक कार्य करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है। कोई भी मनुष्य देखिए बिना सुख प्राप्ति के लक्ष्य बने हुए पाप कर्म नहीं करता। सभी किए गए पाप कर्मों के पीछे एक ही लक्ष्य होता है, अधिक सुख भोगना। देखिए सुख यदि हम भोगना चाहते हैं तो पहले हमें कर्म करना है। कर्म पहले होगा फिर फल। तो प्रकृति भी आपको में कोई दंड नहीं देती, जो कायदे कानून बने हुए हैं। यानी कि जो कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत जो विहित और कर्म बने हुए हैं, विहित कर्म का अभिप्राय राजसी और सात्विक कर्म। सात्विक कर्मों में आप भोग करके कार्य करते हैं, लेकिन फल पाने की इच्छा रहती है। यानी कि कर्म पहले फल बाद में। और यदि कोई मनुष्य पहले फल खाता है, फल किसका खाएगा? किसी ना किसी का छीन के खाता है, हेरा फेरियों से करता है, अनीतिगत कार्यों से करता है, तो वो तामसिक कर्म है, निषेध कर्म है। फिर आपको हमें दंडित किया जाता है। ये नीचे की 80 लाख योनि ये दंड रूपी है, लेकिन परमात्मा क्योंकि प्रथम दयालु है, परमात्मा सभी जीवों पर एक परम स्थिति, एक दया के भाव रखते हैं। इसलिए परमात्मा ने नीचे की सभी योनियों के जीवों को कर्म से अचेत रखा है। जैसे डॉक्टर आपका हमारा कोई देखिए ऑपरेशन करते हैं, सर्जरी करते हैं, दांतों में कुछ एक निरीक्षण करते हैं, कुछ दांत निकालते हैं या कुछ भरते हैं, तो उतने स्थिति विशेष को एक सुन्न कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं। ठीक परमात्मा भी देखिए नीचे की योनियों के जीवों को कर्म से अचेत इसलिए करते हैं ताकि उनको अपने किए गए पाप कर्मों की सजा भुगतते समय पीड़ा ना हो। जैसे डॉक्टर आपको हमें इंजेक्शन देकर जो कार्य करते हैं ताकि आपको उस स्थिति विशेष में दर्द नहीं हो। देखिए ये सभी स्थितियाँ अक्सर हम अपनी चर्चाओं में समझाते रहते हैं। आज हमारा विशेष महत्व योग की स्थिति, इसलिए उसको हमने एक सफ़ेद रंग से दर्शाया। सफ़ेद रंग जुड़ने के लिए है। कहते हैं ना सतोगुण से जुड़ो, उसकी प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, क्योंकि ये संसार को हो, संसारी भोग को, ये आपको हमें आकर्षित करते हैं। ये विज्ञापनों की दुनिया, फिल्मी दुनिया, खेल जगत की जो स्थितियां हैं या और भी खेल तमाशे, ये सभी आपको हमें आकर्षित करते हैं। तो इन आकर्षणों से मनुष्य को बचना होगा, और ये बचना तभी संभव होता है जब वो ज्ञान स्थिति में रहता है। अब कभी कभी हम मदारी के देखिए तमाशे अज्ञानता वैसे देखते हुए वही रुक जाते हैं। रुकना क्या है? जैसे आपका हमारा जीवन बीत जाता है, वैसे ही हम 1-1.5 घंटा जब मदारी के तमाशे देखते हैं तो हम माया के भ्रम जाल में फंस जाते हैं। और यदि हम ज्ञानपूर्वक आगे निकलते हैं तो फिर हम उस माया से आगे निकल जाते हैं। योग की स्थिति अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए को, ये जो
चार पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष है। ये अर्थ और काम को ही हमने मर्यादा में रखना है। किसके? धर्म की लगाम से। धर्म क्या है? सत्वगुण का संग, सत्संग, परमात्मा की समुखता। इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए ये संजोग वियोग से ऊपर उठते हुए योग की स्थिति को अपनाना होगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 स्थितियां समझाई हैं ताकि हम परमात्मा से जुड़े। और परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सकता है। हम परमात्मा से जितने जितने अंश में जुड़ते जाते हैं तो आपको में उतने उतने अंश में एक आनंद की स्थितियां प्राप्त होती हैं। और पूर्ण स्थिति बनने पे हम जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा मोक्ष की स्थिति, आनंद की स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं। ये जन्म मरण का बंधन फिर समाप्त हो जाता है। फिर लंबे काल के लिए मोक्ष की स्थिति को, आध्यात्मिक शरीर की स्थिति को हो या एक आनंदमय जीवन की एक स्थिति को, उसको प्राप्त हो। तो इन सभी स्थितियों पर आपको मैं ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए योग की स्थिति बनानी होगी। तो ऐसी सभी योग की स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।